ठीक है दोस्तों, अगेन वेलकम टू आवर इनिशिएटिव। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए, वी विल कंटिन्यू और दिस डिस्कशन ऑफ टेस्ट 3 फॉर लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। राइट फ्रेंड्स, चलिए 31st क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 31st क्वेश्चन क्या कहता है, हु एमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड द 4 मेजर प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, फॉलोइंग मेंशन्ड द 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। इनमें से किसने दिया था दोस्तों? इट इज आस्किंग हु हैज गिवन द 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। फ्रैंक टिलार्ड, ILO, आर.के. दास, PL मैलिक। तो इसका दूसरा जो है क्या पे सी, आर.के. दास हैज गिवन द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। राइट फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इट इज आस्किंग कि द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? Regulatory labor legislation, protective labor legislation, social security legislation और welfare legislation। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं फ्रेंड्स। 33 यहाँ पे सॉरी 33 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिफेंसेज वर नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ कंपनसेशन for accidents under the common law. It is asking which of the following common defenses were not available to employers in case of compensation for accidents under the common law। 33 क्वेश्चंस का आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एज्यूम्ड रिस्क, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एंड फेलो सर्विसेज, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल रिस्क। इट इज आस्किंग कि विच आर नॉट अवेलेबल एज ए कॉमन डिफेंस। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल रिस्क विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयर। ठीक है, इन केस ऑफ सम कंपनसेशन। राइट, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a statutory welfare facility under the factories in 1948। ऑलरेडी मेनी टाइम वी डिस्कस द बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट दिस। ठीक है, तो 34 का देखिए ऑप्शन क्या है, क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट एड बॉक्सेस। राइट, तो एज यू नो ट्रांसपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी वेलफेयर एक्टिविटीज। ठीक है, स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्रांसपोर्ट। राइट, चलो द कंडीशन ऑफ 70 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बेनिफिट हैज बीन मेड एन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर गेटिंग व्हाट? कह रहा है 70 दिन जो है कंपल्सरी है वो किसके केस में किया गया है फ्रेंड्स? ठीक है, कि प्रीसीडिंग 12 मंथ, सपोज पिछले 12 महीने में आपको मिनिमम 70 दिन काम करना है, 70 दिन ऑफिस आना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दैट बेनिफिट। इट इज आस्किंग ऑप्शन क्या है पे देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डिसेबलमेंट बेनिफिट अंडर द ESI एक्ट, ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, राइट, सिकनेस बेनिफिट अंडर द ESI एक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों ए, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अंडर द मैटरनिटी एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मिनिमम 70 days यू हैव टू अटेंड ऑफिस इन योर लास्ट 12 months। ठीक है, उसमें आपको आना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर अवेलमेंट ऑफ दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। चलो 36 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव बीन लिस्टेड आउट? Actually, schedules are not that much, but here are some important schedules they may ask. It's UPSC, they may go deep in it. This time we have seen the prelims paper, so they can ask such questions also. Don't ignore. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या है इसका देखिए दोस्तों, फैक्चुअल है। फर्स्ट शेड्यूल, यू हैव टू रीड द these acts. I already told you these acts are very very important. You have to read these acts. ठीक है, पढ़ना है। चलो 37 देखो, सॉरी, the minimum rate of substance allowances in case of suspension pending inquiry has been given under the which of the following legislation? Suppose in case any employee or worker who is suspended in case of some due to some allegation, ठीक है, suspend होता है, उस पर कुछ disciplinary action होता है and he is suspended due to some case, but still inquiry has been given, inquiry pending है। ठीक है सर, ठीक है, inquiry is still pending, judgment has not given, तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है कि ऐसा सर्वाइव करने के लिए कुछ सैलरी दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको पूरी सैलरी बंद कर दी जाती है। तो इट इज आस्किंग कि दैट प्रोविजन इज मेंशन्ड इन विच लेजिस्लेशन, विच एक्ट? राइट, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए यहाँ ऑप्शंस क्या है,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसका है दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या है, सी। Industrial employment standing orders, it has given the provision, they have mentioned that there will be subsistence allowances, इसको बोलते हैं क्या कि सर्वाइवल के लिए subsistence allowances should be given for any suspended employee in case of inquiries pending, like initially it is I think 75% for 60 days or 75 days, then it will be reduced to 50%, like that the provisions are there that you have to read, so that also they can ask, right? चलो ठीक है, चलो तो we will see 38th question, which of the following is not included in the definition of wages under many time we have discussed दोस्तों। I think this question should not mark run, तो इसका आंसर क्या है, gratuity। I already discussed many time। Which of the following statement is not correct as per the payment of bonus act, जो payment of bonus act है 1965 उसके, it is applicable to construction industry, does not apply to employee in life insurance, allow surplus means 60% available, employee means any person including apprentices। 39 का पूछ रहा है कि which of the following is not correct, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है, पहली बात तो यहाँ पे क्या, it is only for employees not apprentices, तो D is this का आंसर। employee means any person, no, not in apprentices, जो है apprentice, they are not included under the employee for the payment of bonus act 1965, right? Understood? चलिए, no discrimination to be made while recruiting men and women workers given under which of the following legislation, factories act, equal remuneration and employment exchange, minimum wages act। कहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ पे दोस्तों, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में, ठीक है, समान वेतन जो है एक्ट है उसमें किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर, एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर कौन सा, कोऑपरेटिव फैसिलिटी, क्रेच फॉर चाइल्ड केयर, रिक्रिएशनल क्लब, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। कह रहा है कि नॉट एक्स्ट्रा म्यूरल अफेयर्स कौन सा नहीं है, वेलफेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये है क्रेच फॉर चाइल्ड, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा वेलफेयर नहीं है, राइट। चलो 42nd दोस्तों, वर्कर्स आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, देयरफॉर इट इज प्रूडेंट टू अपीज द वर्कर्स इज द फिलॉसफी ऑफ विच थ्योरी ऑफ लेबर। ऐसा कह रहा है कि जो वर्कर्स कॉन्शियस हो रहे हैं इसलिए वर्कर्स को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज आस्किंग कि वर्कर्स को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इट इज प्रूडेंट, बुद्धिमानी है। प्लेकेटिंग थ्योरी, पॉलिसिंग थ्योरी, फिलांथ्रोपिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर, टेल मी। 42nd इसका दोस्तों क्या है, प्लेकेटिंग थ्योरी है, ठीक है। ये क्या इसके हिसाब से इसको कहा गया है कि ये, चलो 43 social invasion of workplace and long arm of job, explain the logic behind which of the following welfare activities। 43rd क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि social invasion of workplace and long arm of job, reducing accident and promoting safety, ठीक है, reducing indebtedness through cooperatives, labor community development and all of the above, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका क्या है आंसर, इसका क्या है, लेबर कम्युनिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, लाइक इसका आंसर क्या है, सी। चलो 44th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर इंटररिलायड ड्यू टू फटीग, फटीग इज द रिजल्ट ऑफ पर्सनल हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर एज वेल एज बाय द ओवरवर्क, मोनोटनी एंड बोर्डम एज पार्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। नाउ इट इज आस्किंग कि A is right but R is wrong and A is the right explanation, that you have to tell कि A is right and the R right explains the both A are wrong and A is wrong and R is right। तो 44th का क्वेश्चन आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे B, एक्चुअली A is right and rightly explains the A also, ठीक है। R rightly उसका एक्सप्लेन करता है जो कॉज है, राइट। असर्शन जो है कि ये करेक्ट है और दोनों करेक्ट हैं, एंड R जो रीजन ही करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन स्टेटमेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट करेक्ट, वेलफेयर ऑफिसर इज स्टेचुरी, ये करेक्ट है एज यू नो, ठीक है, नॉट करेक्ट। क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर आर प्रिस्क्राइब्ड, वेलफेयर ऑफिसर थर्ड फोर्स, वेलफेयर ऑफिसर हैज टू रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इज आस्किंग दोस्तों, यू हैव टू टेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेलफेयर ऑफिसर हैज टू रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सो दिस इज रॉन्ग दोस्तों। फॉर दैट वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड बट लॉ ऑफिसर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी साइड और कोर्ट साइड, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट
recognized are intended for the representation to employer in case of industrial dispute, right? चलो 46 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 46 का द वेज बोर्ड इन द इंडिया वाज सेटअप, कब बनाया गया था एक वेज बोर्ड जो है 57 58 में ऑलरेडी वी डिस्कस मेनी टाइम्स, तो इसका आंसर दोस्तों 57। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अमाउंट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, राइट, कि सबसे छोटा पहले फिर बड़ा पहले। तो आपको देखिए यहाँ लिविंग वेजेस, सब्सिस्टेंस वेजेस, फेयर वेजेस, मिनिमम वेजेस। दोस्तों व्हाट शुड बी द आंसर, टेल मी। सो वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, राइट, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस वेजेस देखो दोस्तों सबसे कम होता है, बिकॉज ये क्या है, ये इसका जो एक्चुअल वेज होता है उसका 75 और 50% होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बी सबसे कम होगा, दैट इज श्योर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बचा फिर ए और सी, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मिनिमम वेजेस, सी डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सी और डी, सॉरी बी एंड डी, राइट, यस। सब्सिस्टेंस वेजेस सबसे कम होता है, राइट, ये, फिर डी मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो बी डी मतलब ये सी ए, बी डी सी ए, ठीक है। सबसे ज्यादा लिविंग वेजेस होता है, फिर फेयर वेजेस उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका अरेंजिंग ऑर्डर है फ्रॉम लोअर टू हायर, राइट। चलो 40th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मेथड ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस। वेज बोर्ड, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इट इज आस्किंग कि कौन सा नहीं किया जा सकता है जो एक मेथड ऑफ स्टेट रेगुलेशन। तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ पार्ट ऑफ बाइपार्टाइट विद इन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द आयरन लॉ ऑफ वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज आयरन लॉ ऑफ वेज। वेज मतलब जो वेतन का एक बहुत माइलस्टोन माना जाता है, आयरन लॉ एक वो माना जाता है कि इस काइंड ऑफ दिस चेंज, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, ठीक है। सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है वो इसको आयरन लॉ ऑफ वेजेस माना जाता है कि वेज इतना होना चाहिए कि लाइफ को सब्सिस्टेंस दे सके, उसको सर्वाइव कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इट इज आस्किंग कि which of the following is not a type of unemployment, migratory unemployment। दोस्तों there is no such a migratory unemployment, ठीक है। ये it is not part of any unemployment definition, right friends, ठीक है। चलिए तो ठीक है दोस्तों, तो we have discussed दोस्तों और टेस्ट 3। I hope this explanation will help in your preparation of EPFO examination, ठीक है। especially topics related with the labor laws, industrial relations, social security and related topics, right, ठीक है। तो if you like this test and if you want get the PDF of these tests and all ebook for these topics, so please join our Telegram channel from the link given, and also if you want to buy, if you want to join test series, the link is given in the description box, you can join, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत ही कम दिन बचा है, 20 से भी कम दिन रह गया है। so put your 100% efforts, ठीक है, for this examination। if you want to clear, just now this is the time you have to read as much as possible and revise MCQs whatever you have solved, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए MCQs को और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए गुड लक एंड डू योर बेस्ट, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, थैंक यू।